प्रतिवेदम ब्रह्मचर्यम द्वादशब्दानि पंचवा घृणांत कमित्तिके केशांत निषेव सोदशे। यानी इस श्लोक के अनुसार 12 साल या कम से कम 5 साल की ब्रह्मचर्य अनिवार्य है हमारे सभी वेदों को पढ़ने के लिए। और महर्षि मनु के अनुसार एक इंसान को जब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जब तक वो अपनी शिक्षा या फिर किसी कला में पूरी तरीके से निपुण नहीं हो जाता। और 16 साल की उम्र में ही केशांत संस्कारा यानी आपकी बियर्ड की शेविंग होनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य का अत्यधिक महत्व है। हमारे वेदों में ब्रह्मचर्य को सभी तपों का तप और निष्कर्ष का निष्कर्ष कहा गया है। ब्रह्मचर्य हमारी आत्मिक शक्ति है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है ब्रह्मचर्य के पालन का फल चारों वेदों के उपदेश के समान कहा गया है। ब्रह्मचर्य अमरत्व को प्रदान करने वाला है। अमर होने का ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा इस दुनिया में फिजिकली प्रेजेंट हो, बल्कि ये इस चीज पर भी डिपेंड है कि आप अपने नाम को अपने कर्मों द्वारा इस दुनिया में अमर कर सकें। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, निकोलस टेस्ला, आर्किमिडीज, पाइथागोरस, इन सभी ने ब्रह्मचर्य की शक्ति को पहचाना है और उसे माना है। पुराने टाइम में बड़ों के द्वारा आशीर्वाद मिलने पर कहा जाता था वीर्यवान बनो। महर्षि पतंजलि के योगा सूत्र में मृडम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणम, मतलब अगर आपका सीमन प्रिजर्व रहेगा तो आपको इससे एक नई लाइफ मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने सीमन को टेम्पररी फीलिंग के बेस पे बहाते रहोगे तो आप अपनी लाइफ को छोटा करते हुए जा रहे हो। इसके आगे स्वामी राम तीर्थ जी कहते हैं कि एक इंसान की बॉडी में 3 मेजर एनर्जी चैनल्स होते हैं जिसके माध्यम से ही हमारे शरीर में एनर्जी यानी कि प्राणा फ्लो करते हैं। और इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट चैनल है सुषुम्ना नाड़ी। तो स्वामी राम तीर्थ जी कहते हैं कि सीमन को प्रिजर्व करके रखने से एक लंबे टाइम बाद सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है और फिर इसी नाड़ी के माध्यम से आपका सीमन एनर्जी की फॉर्म में बदलकर ऊपर की तरफ बहते हुए ज्ञान में बदल जाता है। हमारे सीमन यानी कि वीर्य में बहुत अद्भुत शक्तियां हैं। जब कोई इंसान सीमन रिटेंशन या फिर ब्रह्मचर्य के द्वारा अपने सीमन को प्रिजर्व करता है तब उस इंसान के अंदर एक ऑर्डिनरी इंसान से कई गुना ज्यादा ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ऐसे लोगों को ऋग्वेद में परम वीर और विजयी कहा गया है। ब्रह्मचर्यम परम बलम, यानी जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें परम बल की प्राप्ति होती है। वैदिक शास्त्र और ज्योतिष मुहूर्त में कहा गया है कि सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बाद कोई भी यात्रा या फिर युद्ध नहीं करना चाहिए वरना बड़ी हानि होती है। इसका साफ रीजन ये है कि जब हम किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तब हमारी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस टास्क को कंप्लीट करने में चला जाता है और फिर इसी वजह से जब हम कोई दूसरा काम करते हैं तब उसमें हमारे ब्रेन और बॉडी बहुत सुस्ती दिखाते हैं। ऐसे लोग जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके चेहरे पे हमेशा एक तेज एक चमक होती है। ऐसे लोगों की इंटेलिजेंस और सिक्स सेंसेस एक ऑर्डिनरी पर्सन से कई गुना ज्यादा होती है। ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी एकदम अलग होती है। आप उन्हें हजारों की भीड़ में भी पहचान सकते हो। और इसी बात पर गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं इंद्रिय संयम करो, ब्रह्मचर्य पालो, इससे तुम बलवान होगे और चमकोगे भी। द्वापर युग के सबसे बड़े योद्धा भीष्म पितामह ने कहा था तीनों लोक के साम्राज्य का त्याग करना, स्वर्ग का अधिकार छोड़ देना और इसमें से भी जो आपको सबसे ज्यादा चीज पसंद है उसको भी छोड़ देना, लेकिन कभी ब्रह्मचर्य को भंग मत करना। देखो यार, ब्रह्मचर्य के भी 2 प्रकार होते हैं, एक अखंड ब्रह्मचर्य और एक गृहस्थ ब्रह्मचर्य। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अखंड ब्रह्मचर्य, मतलब किसी इंसान को अपनी जनरेशन नहीं बढ़ानी या फिर उसे वंशहीन ही जीना है। मतलब अगर मैं साफ भाषा में कहूँ तो जीने से मरने तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना ही इसकी पहचान है, जैसे द्वापर युग के पितामह भीष्म। और अगर किसी इंसान को अपनी जनरेशन यानी वंश आगे बढ़ाने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़े तो उसे गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा जाएगा। जैसे वसुदेव श्री कृष्ण, जिन्होंने विवाह होने के 12 साल बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन किया था और जब उनकी शारीरिक शक्ति चरम सीमा पर थी तब उन्होंने एक ऐसे तेज परम प्रतापी पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम प्रद्युम्न है। और ऐसा कहा जाता था कि जब श्री कृष्ण और प्रद्युम्न एक साथ चलते थे तब कोई पता नहीं लगा पाता था कि कौन प्रद्युम्न है और कौन श्री कृष्ण। और आजकल के इन सो कॉल्ड टीवी सीरियल्स ने चरित्रवान योगेश्वर श्री कृष्ण के चरित्र की धज्जियां उड़ा रखी हैं और इसी वजह से आज की जनरेशन को ये सब भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही बंगाली राइटर, पोएट और जर्नलिस्ट और साथ ही वंदे मातरम सॉन्ग के क्रिएटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने 36 साल तक अलग अलग जगह पे जाकर हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के ऊपर ये रिसर्च की और बताया कि श्री कृष्ण की केवल
केवल एक रानी थी, न कि 16,108। उनका सिर्फ एक स्त्री से विवाह हुआ था और वो थी रुक्मिणी। और ये 16,108 से शादी करने का कोई जिक्र ही नहीं आता है। गृहस्थ ब्रह्मचारी के दूसरे एग्जाम्पल हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अर्थात जो पुरुषों में भी उत्तम हो और पुरुषों में भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिन्होंने एक ही स्त्री से विवाह किया था और विवाह के बाद 14 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य और वनवास का पालन किया था। तो यार अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, अब ब्रह्मचर्य का पालन करें कैसे? तो सुनो, तो आपको रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालनी है। और जिन लोगों को नहीं पता कि ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है, तो उन लोगों के लिए मैंने ब्रह्म मुहूर्त पर एक वीडियो बना रखा है। तो आपको आई बटन पर ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से ठीक 96 मिनट पहले का समय है। इस समय के दौरान आपको अपनी नींद का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी वाता एनर्जी डोमिनेंट होती है और साथ ही यही टाइम आपके यूरिनेशन और एक्सक्रीशन का होता है। अगर आप इन वेगों को रोक कर रखते हो तो आपके शरीर में हीट बढ़ जाती है। इससे आपको नाइटफॉल यानी कि नॉक्ट्रल एमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रह्मचर्य होने में काफी मुश्किलें होती हैं। हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद योगा और प्राणायाम जरूर करना है, क्योंकि अगर आप प्राणायाम नहीं करोगे तो आपकी सेमिनल एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। और देखो, ये तो नेचर का लॉ है कि आपको कोई भी चीज बैठे बिठाए नहीं मिलेगी, आपको कुछ तो पुरुषार्थ यानी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको रेगुलर प्राणायाम करते रहना है, जिससे आपका सीमन ओजस में कन्वर्ट होगा, जिससे बनेगी आपकी फाइनेस्ट ब्रेन एंड बॉडी। तो अब हम बात करते हैं फूड डाइट की, कि आपको किस तरह की डाइट ब्रह्मचर्य में लेनी है। आपको तामसिक आहार अपनी डाइट से बिल्कुल बाहर निकाल देना है। तामसिक से मेरा मतलब ये है कि आपको वो भोजन नहीं करना जिससे आपका मन और शरीर बहुत सुस्त हो, जैसे ज्यादा स्पाइसी ऑयली फूड्स, गार्लिक, ऑनियंस, एग्स एंड अदर नॉन वेज आइटम्स, क्योंकि ये सारे फूड प्रोडक्ट हमारे बॉडी में जरूरत से ज्यादा हीट बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर की एक्सेस एनर्जी लस्ट यानी कि वासना में बदलती है। और एक बात ध्यान रखना, आपको ज्यादा हैवी फूड कंज्यूम नहीं करने और अपनी डाइट में सीजनल फ्रूट्स को ऐड कर लेना है। और अगर आपको मिल्क कंज्यूम करना भी है तो उसे सूरज छिपने के बाद ही करें, क्योंकि सूरज छिपने के बाद हमारी बॉडी ऐसे एंजाइम सीक्रेट करती है जो कि उस लैक्टिक एसिड यानी मिल्क को डाइजेस्ट कर पाते हैं। और सेकेंडरी रीजन ये है, अगर आप सुबह मिल्क कंज्यूम कर रहे हो तो फिर वो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देगा। अगर आप उस एक्स्ट्रा एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करोगे तो फिर वो पूरे दिन आपकी लस्ट यानी वासना को बढ़ा देगा। और हाँ, अगर आपको पूरे दिन ये लगता है कि आपके अंदर लस्ट और सेक्सुअल डिजायर बढ़ रहे हैं तो फिर इस केस में आपको अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा च्यू यानी चबाना है। ये आपके सेक्सुअल डिजायर्स को बिल्कुल शांत कर देगा। अब बात करते हैं आपको ब्रह्मचर्य में क्या नहीं करना चाहिए। आप अकेले में कभी न रहें, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करें। और दूसरा ये है कि आपको सोने से पहले अपने फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से एक दूरी बना लेनी है। सोने से लगभग 1 या 1.5 घंटे पहले ही अपना डिनर कर लेना है। अगर इस दौरान आपको बीच में भूख लगे तो आप मिल्क कंज्यूम कर सकते हो। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सीमन को इजैकुलेट ना करें, बल्कि ब्रह्मचर्य हमें अनुशासन और नियम में रहना सिखाती है। ब्रह्मचर्य के दौरान आपके मन में एक भी सेक्सुअल थॉट नहीं आना चाहिए। और इतना ही नहीं, ब्रह्मचर्य आपको अनुशासन में रहना सिखाती है। आपको अपने से बड़ों को इज्जत देनी है और छोटों से प्यार से पेश आना है। कभी गंदा या फिर अपशब्द नहीं बोलने हैं। यही एक असली ब्रह्मचारी की पहचान है। दोस्तों, अभी भी आपके पास समय है, अपना शरीर बर्बाद मत कीजिए, संभल जाओ, वरना ये वक्त आपको खुद संभाल देगा। तो फिर मैं आशा करता हूँ आप दी हुई जानकारी से सहमत हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। और मैं हूँ केवी और आई एम ऑन अ मिशन। मैं एक मिशन पर हूँ। आप लोगों की अच्छी हेल्थी मेरी पहली और आखिरी प्रायोरिटी है। तो भाई लोग, अपना अपना समर्थन जरूर देना इस चैनल को आगे ले जाने में। धन्यवाद। और इसी के साथ दिस वाज केवी साइनिंग आउट।